नहीं नहीं बताइए ना। अरे पहले बोलिए बोलिए बोलिए, जो झूठ बोल रहे हैं पहले मैं उस पर जवाब दे दूं। बोलिए। हाँ, पहली चीज तो आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए कांग्रेस लीडर, किसी भी कांग्रेस लीडर का जहां पर हमने हमास का सपोर्ट किया हो, हमने फलस्तीन का सपोर्ट किया, हमास को सपोर्ट करते हो राहुल गांधी या किसी भी कांग्रेस सीनियर लीडर का एक स्टेटमेंट दिखाइए। आप बार बार बोलते हैं हम हमास को सपोर्ट करते हैं, हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। और फलस्तीन पे वाजपेयी जी का सुन लीजिए, वाजपेयी जी भी करते थे। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। अब आते हैं मुस्लिम लीग पे। आपने मुस्लिम लीग का एग्जांपल दिया। आपको आजादी से पहले वाली दैट मुस्लिम लीग यूज्ड टू लव बिकॉज यू वर हैविंग गवर्नमेंट्स विद देम। जिन्ना जी की मजार पे अडवाणी जी जाते हैं, जिन्ना जी के ग्रांड सर से फंडिंग आप लेते हो बीजेपी की स्थापना में, नूसली वाडिया, और आप हम पे मुस्लिम लीग का लांछन लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। सर ऐसा कैसे चलेगा? रही बात करप्शन की, बार बार करप्शन की बात हो रही, तो मैं ये पोस्टर दिखा रहा था, यहां बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं। करप्शन, एपिटोम ऑफ करप्शन आर लिस्टेड इन दिस लिस्ट। अच्छा, so you are justifying your association with corruption. You are justifying your association with corruption and heading corruption in the UPA era. Okay, Dr. Sudhanshu Trivedi. नाविका जी, लेट मी रिप्लाई। जब फैक्ट नहीं होते तो ऐसे, मैंने तो चैलेंज ये किया था कि शेड्यूल ट्राइब से वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बताओ, नहीं बता पाए। अब आइए मुस्लिम लीग, मैंने फिर चैलेंज किया, अगर गलत हो तो बताइए। जो मुस्लिम लीग का मद्रास प्रेसिडेंसी का प्रेसिडेंट था, वही बाद में जिन्ना की मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था, वही मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना। और सुनिए महोदय, कान खोल के सुनिए, 1946 का इलेक्शन, उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट मुस्लिम लीग वन on the issue of Pakistan, and how many Muslims vote? 95%, और साउथ इंडिया से 95% मुस्लिम चले गए। That's why I again quote सरदार पटेल on 3rd of January 1948 in Kolkata. He said कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक दिन में बदल गया तुम्हारा दिल, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को छोड़ो, अब ये कहो देश के लिए कैसे काम कर सकते हैं। ये मत कहो कि मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए, ये मत कहो मुझे अलग सीटें चाहिए, ये मत कहो कि मुझे अलग कानून चाहिए, मगर आपने सरदार पटेल की सारी बात को वो किया। और मिश्रा जी, मैं एक कोट बताता हूं। आई वेंट टू एन आरएसएस कैंप व्हेन हिज फाउंडर हेडगेवार वाज अलाइव। मिस्टर जमनालाल बजाज हैज टेकन मी टू देयर एंड आई वाज वेरी मच इंप्रेस्ड विद द डिसिप्लिन एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी इन देयर कैंप। किसने कहा है? महात्मा गांधी। कंप्लीट वर्स ऑफ महात्मा गांधी, वॉल्यूम 89, पेज नंबर 193। बोलो भाई, गांधी सही थे या राहुल गांधी सही हैं? अब आइए, जवाहरलाल नेहरू 26 of January 1963 कॉल्ड आरएसएस फॉर रिपब्लिक डे परेड। छोड़िए, लाल बहादुर शास्त्री ड्यूरिंग 1965 वॉर ही हैज इवन कॉल्ड आरएसएस चीफ गुरु गोलवालकर इन ऑल पार्टी मीटिंग। Indira Gandhi shared dais with RSS leaders at the time of Vivekanand Shila inauguration and issuing a stamp on Veer Savarkar in 1983. And PV Narasimha Rao के लिए तो आप कहते थे कि इनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। प्रणब मुखर्जी visited RSS headquarters. तो सारी प्रॉब्लम राहुल सोनिया की कांग्रेस। आप बताइए, now I challenge you whether the Gandhi was correct and the Pranab Mukherjee was correct, whether Indira Gandhi was correct and Lal Bahadur Shastri was correct, or Rahul and Sonia is correct. Now, reply. I am talking on facts and you are talking here. More than that, is DK Shiv Kumar correct? Because he has sung the RSS anthem also, and yesterday he has said RSS has also contributed in his own way. अश्विनी जी, पहले अपनी पार्टी देख लीजिए, सब कुछ Hamas, I would like to remind Navika ji, yes. I have already given reference with Mishra ji might have not said 2023 Madhya Pradesh election in Burhanpur Assembly constituency in the Congress rally, Hamas जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। The video is available, anybody can go and check। और उसके अगेंस्ट शिकायत भी हुई थी। बुरहानपुर असेंबली इलेक्शन इन 2023 मध्य प्रदेश। अश्विनी मिश्रा जी, फैक्ट चेक बाय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी।